ओम शांति। तो अब से जो अमृत वेले के हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे, उनका टॉपिक है अमृत वेले बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज, जिसके अंदर आज का पहला पॉइंट हम सुनते हैं। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जान नहीं सके, वो आपने जान लिया, पा लिया। तो बाप दादा ऐसे विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते, रोज मिलन मनाते। खास अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे है, बच्चों की पहले है। जो विशेष आत्माएं होती हैं, उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। तो जो ऋषि मुनि नहीं जान सके, वो हमने जान भी लिया और पा भी लिया। तो बाबा का इस समय कौन सा रोल होता है? बाबा का कौन सा रोल है? बाप का, जहां पर वो पिता बन करके बच्चों को सब कुछ देता है, और बच्चों का फर्ज है कि बाबा से उस समय मिलन मनाना। वो तो अपना रोल निभाने के लिए आ रहा है अमृत वेले। एक बारी सबको थोड़ा सा उठा भी रहा है, लेकिन फिर से अंगड़ाई लेकर के पलटी मार करके हम सो जाएं, ये सोच करके कि कल से पक्का अमृत वेला करूंगी, पूरा दिन बाबा को साथ रखूंगी। बाबा को तो पता ही है रात को मैं कितनी बीमार थी, मेरी तबीयत कितनी खराब थी, घर में कितने सारे मेहमान आ गए थे, और आज पूरा दिन मुझे कितना कुछ करना है, बाबा को तो सब पता ही है। लेकिन ये सोचना, जो पूरा दिन में इतना कुछ करना है, उसमें से कितना कुछ बाबा के लिए करना है हमें, वो सब तो इसी दुनिया के लिए करना है। भागना है तो भी इनके लिए, परेशान होना है तो भी इसी संसार और इसी पुरानी देह के लिए, कमाना है तो भी वही सब कुछ। तो जो हम बाबा को बहाना भी देते हैं कि बाबा पूरा दिन मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं अमृत वेला नहीं कर पाती, तो अपने आप से प्रश्न पूछना, ये प्रश्न नहीं, ये अपने आप पर एक हथौड़ा मारना होगा कि जो पूरा दिन के लिए मैं बाबा को कह रही हूँ, उस पूरा दिन में से कितना % भी मैं विश्व की सेवा के लिए लगा रही हूँ। पूरा दिन में इतनी सारी कमाई के लिए जो मैं भगवान को बहाने लगा रहा हूँ, उस कमाई का कितना हिस्सा मैं भगवान के यज्ञ में लगा दूंगा, तो वो चलेगा भी। लेकिन अगर पूरा दिन भी कुछ नहीं है और ये भी कुछ नहीं है, तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है। तो बाबा का रोल है देने का, और बच्चों का फर्ज है पहली लाइन में। भक्तों की लाइन में 5 बजे के बाद उठ करके नहीं बैठ जाना। भक्तों की लाइन 5 बजे के बाद शुरू हो जाती है, बच्चों की लाइन 2 से लेकर के 5 बजे तक चालू रहती है। और 1971-72 में जो यज्ञ ने नियम बना दिया बाबा के द्वारा, वो था 4 से 4:45, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। सुनते हैं आज की मुरली। तो आज है 24 मार्च 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। तो वर्षा लेने की शुरुआत कहाँ से होती है? कितने बजे से? अगर हम 4 बजे हैं या 3:30 है या 3:15 है, जो भी है। तो इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई से पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना। नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए,
मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। तो बाबा को संगठन चाहिए माताओं का, लेकिन उस संगठन में भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। पहली विशेषता देही अभिमानी, दूसरी विशेषता मुझे पावन बनना है, मुझे पतित नहीं बनना, भिखारी नहीं बनना। तीसरी विशेषता कि ये ग्रुप नष्ट मोह का होना चाहिए, क्योंकि मोह की रग क्या करेगी, नुकसान करेगी। तो आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, तो सुनना और घर जाकर के इनके उत्तर लिखना अगर हो सके तो। पहली परिस्थिति है, आपको सेंटर पर किसी ऐसी सेवा में लगाया जाता है जहां कोई आपको देख नहीं रहा। जैसे कौन सी सेवा है, कहीं पर ऐसे एरिया में झाड़ू पोछा करना जहां पर लोग हमको देख नहीं रहे हैं, ऐसी जगह पर जाकर के बर्तन मांजना जहां पर कोई हमें देख नहीं रहे हैं। तो बहन जी ने कौन सी सेवा दे दी है, ऐसी सेवा में लगा दिया जहां हमें कोई देख नहीं रहा और कोई हमें नाम भी नहीं मिल रहा। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, देह अभिमान आएगा या देही अभिमानी बन के बस वो करते जाएंगे, रोज करते रहेंगे। कभी कोई आकर के बोल दे कि आप यहाँ पर ये करने के लिए जुड़े हो, तो फिर उस समय देह अभिमान नहीं आएगा कि घर में तो नौकरानियां कर रही हैं, हाउस हेल्पर कर रहे हैं, मेड कर रही है, और यहाँ भगवान के घर मैं बर्तन और झाड़ू पोछा लेकर के घूम रही हूँ। देह अभिमान नहीं आएगा, आना तो नहीं चाहिए, परंतु अगले जन्मों के लिए सेवा करके मैं कुछ जमा कर रही हूँ। अपने इस शरीर से कई सारे पाप इसी जन्म में करके बैठी हूँ, उनको काटने का तरीका ये है, ऐसा कुछ चिंतन चलाना। एक दूसरी परिस्थिति है, सेंटर पर कोई नया भाई या नई बहन आते हैं जो बहुत अमीर है, बहुत शिक्षित है और बहुत उच्च पद के हैं, और दूसरी तरफ बहुत गरीब व्यक्ति आता है। अब आपसे प्रश्न है, क्या आपकी बुद्धि दोनों के प्रति एक जैसी माना आत्मिक भाव की रहेगी, या आपकी बुद्धि हद के नाम मान और पैसे के प्रभाव में आकर अमीर को विशेष और गरीब को साधारण समझेगी? आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, आपके घर में कौन कौन है, आप कब से जुड़े हो, आप आओगे तो हमें भी ले लोगे क्या, आप जाओगे तो हमारा भी कर दोगे क्या? ये बातें हम किससे चिपक जाते हैं? चांस है, ऊंच पद वाले से, अमीर से या शिक्षित से, या फिर कैसी माता हूँ, दूसरे वाली माता हूँ कि मेरे लिए कोई भी हो, एक जिज्ञासु है जो आ रहा है, बैठ रहा है, पढ़ रहा है और जा रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा निश्चय चाहिए? पक्का। एक परिस्थिति है कि किसी दूसरे सेंटर पर या दूसरी गीता पाठशाला में बहुत अच्छी सेवा हो रही है और वहाँ बहुत नए भाई बहन आ रहे हैं, जबकि आपके सेंटर की सेवा बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। तो प्रश्न है कि आपके मन में हद की ईर्ष्या या कंपटीशन का भाव आएगा, या बेहद की बुद्धि को सोच करके खुश रहेंगे कि सेंटर कोई भी हो, सेवा तो शिव बाबा के यज्ञ की ही हो रही है। सेंटर कोई भी हो, गीता पाठशाला कोई भी हो, सेवा किसकी हो रही है? यज्ञ की हो रही है, यज्ञ की बाबा की हो रही है। कहीं से तो उनको सुख मिले, कहीं से तो। एक और परिस्थिति है, सेवा के दौरान कोई आत्मा आपकी बहुत महिमा करती है, आपकी खूबियों की तारीफ करती है, आपको विशेष सम्मान देती है। अब प्रश्न है, क्या उस प्रशंसा की खुशबू आपकी बुद्धि को खींच लेगी? आप अहंकार में आ जाएंगे, या आप निर्बंधन बनकर सदा श्रेय तुरंत बाबा को अर्पण कर देंगे? पक्का बाबा को ऐसी माताएं चाहिए कि अगर कोई तारीफ कर रहा है तो उस तारीफ के प्रभाव में ना करके उसका श्रेय किसको देना? बाबा को देना, क्योंकि उसके लायक किसने बनाया हमको? उन्होंने ही बनाया। ज्ञान मार्ग में चलते हुए किसी भाई बहन या निमित्त दीदी के संस्कार बहुत कड़े हैं, वो बात बात में डांट मार देती है या आपके साथ थोड़ा रूखा व्यवहार करती है। प्रश्न है, खास करके ये माताओं से ही प्रश्न है, क्योंकि बाबा को कैसी माताएं चाहिए वही प्रश्न आपके लिए निकाले हैं।
तो प्रश्न आपसे है कि आपके मन में उनके प्रति नफरत, क्रोध और बदले की भावना, ईर्ष्या जैसी दुर्गंध पैदा होगी, या आपकी बुद्धि विकारों के प्रभाव से मुक्त निर्बंधन रह करके उन्हें शुभ भावना देगी? सोच करके बोलो, अभी की अभी डांट पड़ जाए तो क्या हाल होगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि अरे अकेले में बोल देते, सबके सामने क्यों बेइज्जती कर दी मेरी। डांट किस लिए पड़ती है? सबसे पहले डांट पड़ती है गलती करने के लिए, कि जबकि हमारे लिए सब चीजें बहुत व्यवस्थित है तो भी हमसे गलती होती है, इसलिए डांट पड़ती है। तो जब हम नए नए आते हैं तो हमें डांट नहीं पड़ती, धीरे धीरे हम ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हमें डांटे पड़नी शुरू हो जाती है। कारण क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। बड़े भी अगर ऐसे काम करेंगे तो छोटे क्या सीखेंगे? तो उस समय क्या करना? शुभ भावना। नहीं तो ये वाली माता कभी सेवा नहीं कर पाएगी, उसको कोई नहीं रखेगा सेवा में। जो दीदी की, क्योंकि जब सेवाएं होती है उस समय दीदियों को कई सारे, या भाई बहनों को कई सारे डायरेक्शन देने होते हैं, और अगर मन ही ऐसा अपना बना के रखा है तो फिर कोई नहीं रखेगा साथ में। एक और प्रश्न है, एक और परिस्थिति है, जब आप किसी वीआईपी या समाज के बड़े व्यक्ति को ज्ञान देने या बाबा का संदेश देने जाती है, तो क्या उस समय आपके अंदर अपनी श्रेष्ठता दिखाने का कोई सूक्ष्म भान आता है, माना कोई बॉडी कॉन्शियस रहता है, या पूरी तरह से आप देही अभिमानी और वैराग की स्थिति में रह करके उन्हें संदेश देते हैं? ये प्रश्न भी अपने आप से पूछना है। आपके सेंटर पर कोई बहुत बड़ी सेवा की तैयारियां चल रही है और सब पूरी तरह से व्यस्त है, और अचानक आपके घर से फोन आता है कि लौकिक परिवार में कोई समस्या हो गई है, तो अब आपसे प्रश्न है, क्या आपका मन सेवा छोड़ करके तुरंत घबरा करके घर की ओर चला जाएगा, या आप नष्ट मोह रह करके मन से सब कुछ बाबा को सौंप कर शांत स्थिति में सेवा करती रहेंगी? अब बोलो। उस समय अपने आप से पूछना चाहिए कि इसी समय मेरे जाने से क्या होगा? वो किसी दूसरे शहर में बैठे हैं जहां से फोन आया है, वो हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं जहां से घर से फोन आया, तो अभी तुरंत मेरा सेवा छोड़ करके जाने से उनका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए शांति से पहले अपनी सेवाएं कर लेती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, बाबा के काम से कोई पुण्य इकट्ठा करती हूँ, और फिर पहुंच करके सब देख लूंगी। ये एक बड़ा टास्क है नष्ट मोह का। और ऐसा ही एक लास्ट प्रश्न और है, जिस सेंटर या सेवा केंद्र को आपने अपनी मेहनत से, धन से और समय से सालों तक सिंचा, खड़ा किया, बाबा की आज्ञा से अचानक आपका ट्रांसफर, मतलब आपको कहीं और जाना पड़ा, स्थान बदलना पड़ा, तो क्या आपका मन उस स्थान, उस कमरे, वहां के भाई बहन के मोह की रग में फंस जाएगा, या आप एवर रेडी बन करके तुरंत उसे छोड़ करके आगे चले जाएंगे? पीछे वालों को याद करते रहेंगे, हम वहां जाते थे, वहां पर हमारे ये लोग थे, हमारे ये भाई बहने थे, उनकी मोह में, उनकी रग में फंसे रहेंगे, उनकी याद आती रहेगी, या आगे अपनी सेवाओं में बढ़ जाएंगे? क्या करेंगे? एवर रेडी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न है सभी के लिए। अभी चलते हैं फिर से मुरली की तरफ। तो बाबा को कैसी माताएं चाहिए? बाबा को कैसी माताएं चाहिए? तीनों बातें बताओ, बाबा को कैसी माताएं चाहिए? बाबा को माताएं चाहिए जो देही अभिमानी हो, निश्चय बुद्धि हो और नष्टो मोहा हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है, हर एक को ये समझना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं, और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में
बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, अभी वो बाप मिला है। दुख में बाप को सिमरण करते रहते। तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वो बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ के बैठो। तो यहाँ तो अपने को आत्मा समझ के बैठना है, और बाहर भी आत्मा समझ के रहना है। पर यहाँ पर तो पक्का पक्का क्या करना है, आत्मा समझ करके ही बैठना है। बाबा परम धाम से आया हुआ है। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा हो जाएगा तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सत्युग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, आत्माएं पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं तो उनकी कितनी महिमा होती है, धूमधाम से। आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि भी बजाते हैं खुशी में। आजियान के लिए एक दूसरे से मिलने के लिए क्या बजाते हैं, कभी कभी बैंड बाजे भी बजाते हैं खुशी के। ये तो गुप्त वेश में कौन आया हुआ है ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। इसलिए कहा गया ये दुनिया ये क्या है, केवल एक रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा। तो यहाँ पर केवल हम सभी क्या है, मुसाफिर हैं, पाठ बजाने आए हैं। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टोके वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है तो बाप आए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आए हैं ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग रचने, तो स्थापन करता कौन है, ब्रह्मा। बाप आए हैं साधारण तन में, ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने, तो सारी डिनाइस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो भी डेटी धर्म वाले थे वो अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भले अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार हैं, परंतु सत्युग आदि में अमेरिका और कुछ भी नहीं होगा। ये सब पिछाड़ी में बने हैं। ये आधा, बाबा ने कहा ये अल्पकाल का भवका है, विनाश तो होना ही है। तो तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। टाइम ही नहीं मिलता। कई से पूछते हैं क्या आप योग करते हो, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर कहाँ जाता है हमारा टाइम?
एक आवाज आई है सोने में, और कहाँ जाता है हमारा टाइम? व्यर्थ में। और कहाँ जाता है हमारा टाइम? एक आवाज आई है मोबाइल में। कहाँ जाता है हमारा टाइम? कल रात्रि क्लास सुन रहे थे मधुबन से, तो उसके अंदर बता रहे थे दीदी, उषा दीदी, कि मोबाइल का तो ऐसा हुआ है कि दीदी ने बोला मैं शांतिवन डायमंड हॉल की तरफ जा रही थी, वहां से एक बिल्कुल बूढ़ी माता मोबाइल लेकर के आई और उसका व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है, तो वो इधर उधर लोगों से पूछ रही है। पूछते पूछते वो दीदी के भी पास चली गई कि मेरा ये व्हाट्सएप, ये फोन नहीं खुल रहा, मैं क्या करूं? और तो फिर दीदी ने पूछा इसको अच्छी बात है नहीं खुल रहा तो खोल करके क्या करना है? उन्होंने आगे से बोला क्लासेस सुननी है, पढ़ाई करनी है, इतना कुछ करना है। लेकिन ये तो सबकी अंतरात्मा जानती है ना, सुनने के लिए क्लास जाते हैं और यूट्यूब में 2 घंटा क्या करके आते हैं, 1 घंटा क्या करके आते हैं, आधे घंटा क्या करके आते हैं, दुनिया को देख के आ जाते हैं। तो चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं, हालात सबके बहुत, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा बाबा को याद करने का। शिव बाबा ने कहा कि जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको बच्चे याद ना करें तो ये कितना वंडर है। माया याद ही नहीं करने देती है। तुम बच्चे भी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद नहीं करने देती। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डेटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म हैं। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में नहीं है। भल कहेंगे कि ये वही लड़ाई है, परंतु इससे होना क्या है ये किसी को भी पता नहीं। विनाश 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 ये तो सब बोलने लग गए आजकल। पहले केवल कहते थे ब्रह्मा कुमारियां बोलती है, तो अभी यहाँ तक तो पहुंच गए कि सब खत्म होगा, सब खत्म होगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये अभी तक भी उनको नहीं पता कि जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। आंखें खोलो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नई दुनिया आएगी, सुख आएगा, सुख भी आएगा, केवल दुख ही नहीं है इस ड्रामा में। तो बाबा ने कहा उन लोगों को ये पता नहीं है कि इससे होगा क्या, महाभारत लड़ाई में क्या फायदा है, इससे होगा क्या। अभी तुम्हें रोशनी मिली है, तुम जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई से पहले अपना वर्षा तो ले लेने। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो, बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये नशा रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्यों का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। बाबा को बच्चियों का अर्थात माताओं का कैसा संगठन चाहिए, जो देही अभिमानी बनकर अपने जैसी और जो माताएं जो अभी तक अत्याचारी सह रही है उन माताओं को जाकर के बचा सके और समझा सके, है ना। ऐसा संगठन बाबा को चाहिए जो देही अभिमानी हो, स्वदर्शन चक्र को जानता हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है।
पावन अर्थात पवित्र, काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यहाँ आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझे बाप को याद करना है, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, नष्ट मोह बनना है। इस शरीर से भी मोह ना रहे, ये पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी है जो पढ़ाई भी पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है, ऑपरेशन और कराने पड़ते हैं ना। तो बाबा ने कहा शरीर में कोई मोह नहीं रखना, पर इतना तो ख्याल रखें कि रोज मुरली में हम आ सकें। अपने कारण कुछ खा लिया जो कि खाना मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, या मुझे पता है ये खाने से मेरी तबीयत खराब होती है, जो मैं बीमारी है मेरे को, लेकिन तो भी मुंह के स्वाद के पीछे वो ठंडा गरम ये वो सब खा लिया। अब छुट्टी किसकी? घर के काम की छुट्टी नहीं हो सकती है, वो करना पड़ेगा। छुट्टी सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लगेगी? योग अमृत वेला छूटेगा और हमारी ये क्लास छूटेगी। पढ़ाई मिस, किसके कारण? मेरे अलबेलेपन के कारण। और हमारे कारण अगर ये हो रहा है तो बाबा ने कहा ऐसी माता औरों की क्या सेवा करेगी जो खुद ही बीमार पड़ी रहती है। औरों की सेवा के लिए पहले अपने आप को तो क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा में भागना पड़ता है। और जिसको चमड़ी से प्यार होता है ना, उसको खाने से, नींद से, रेस्ट से, मौसम से, सब चीजों से बहुत प्रभाव पड़ता है, तो वो नहीं त्याग कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने नष्ट मोह बॉडी से तो बनना ही है, परंतु इसकी संभाल भी करनी है। बाकी बाबा ने कहा तकलीफ ज्यादा होती है तो चत्तियां तो लगानी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो सोचना नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ होगा ही। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इसको थमाना है। कितनी पावरफुल बाबा ने बात कही है कि शरीर एक दिन छूटना है, अब केवल इसको थाम के रखना है हमें। और थाम के क्यों रखना है? थाम के भी क्यों रखना है? क्योंकि पढ़ाई, सेवा, यज्ञ, इसके लिए। तो बाबा ने कहा इसको थाम के तो रखना है। जानते हो अब ये शरीर तो छोड़ना ही है, योग बल से इसको थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनने वाले होंगे वो त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, तो उनके भी 84 जन्म ही कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासी आदि सूर्यवंशी में आने वाली हैं, वही 84 जन्म लेंगे। ऐसे अपने आप से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है कि हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा है। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद रखने से भी खुशी रहेगी। मिल्कियत तो दादे की है, पुत्रों का तो हक है।
पूरा हिस्सा बांट करके लेते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखना चाहिए, पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ये बाप का फर्ज है ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। उसके बाद फिर माँ बाप को कुछ नहीं सोचना पड़ता। फिर वो बच्चा अपने आप ये सब चीजें संभाल लेता है। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। ये सत्य नारायण की कथा है। तो क्या बनने आती है माताएं यहाँ पर? बोलो सभी जोर से, लक्ष्मी नारायण। कौन कौन है जो लक्ष्मी बनना चाहती है? अच्छे से हाथ ऊपर करो लक्ष्मी बनने वाले। जो नारायण बनना चाहते हैं दोनों में हाथ ऊपर कर लिए। एक साथ दोनों कैसे बनोगे? एक जन्म का बताओ। जो लक्ष्मी बनना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करो। करो हाथ ऊपर, मैंने नीचे करने के लिए कहा ही नहीं। बताओ तो सही कौन कौन है लक्ष्मी। चेहरे तो देखो, कहीं वहां मिल जाए तो पहचान तो। नारायण कौन बनने वाला है? बस इतने ही थे, बराबर है। आधे लक्ष्मी बैठे हैं यहाँ पर, आधे नारायण बैठे हैं। सुना बाबा ने क्या कहा? ये एक समृद्धि है, और जैसी समृद्धि होती है पूरा दिन हमारी स्थिति वैसी रहती है। पूरा दिन हमको ये याद रखना है कि सुबह मैं वहां पर क्यों गई थी, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य लेने के लिए। अब वो सारे के सारे कर्म हमें कहाँ करने हैं? इस गेट से बाहर निकल करके। इस गेट से बाहर निकलते ही वो एक्ट शुरू हो जाना चाहिए, जिससे लगना चाहिए हमारी पड़ोस की माताओं को, घर की माताओं को, भाई बंधुओं को कि ये तो सच में देवता बनेंगे, ये तो बहुत ही महान है, ये तो कुछ भी इनके अंदर तो कोई मोह नहीं है, इनके अंदर तो कोई उल्टी पुल्टी बातें नहीं, ये तो हमें भी ऐसी ऐसी बातें समझाते रहते हैं ऐसा। और इसके उल्टा ना हो जाए कहीं पर कि यहाँ तो कहा मैं लक्ष्मी बनूंगी, मैं नारायण बनूंगी, और बाहर निकलते ही तो कहाँ थी, तो कहाँ गई हुई थी, तेरे घर कौन आया था, बेटा बेटी कहाँ पर है, कमाई धंधे का क्या चल रहा है। ये लक्षण लग रहे हैं लक्ष्मी के कहीं से भी? बताओ। कहीं पर भी गलियों में खड़े हो जाना, किसी से भी बैठ जाना, कहीं पर भी कुछ भी बोलने शुरू कर देना, और अभी तक भी मुंह में तू तड़ाक, गाली गलौज, ये सब कुछ आ जाता है। तो इसके लिए बाबा हमको मुरली में क्यों याद कराते हैं? ताकि आज पूरा दिन हमें याद रहे कि मैंने सत्यनारायण की कथा सुनी है और मेरा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने का। कोई को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है, जिधर देखो राधे राधे, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, शिव ही शिव है। बाबा ने कहा ये गुड़ गुड़धानी कर दी है, सब मिक्स कर दिया है। ईश्वर, राधे, श्री कृष्ण सबको सर्वव्यापी कर दिया है। ये कहते हैं ये सब है ईश्वर के रूप। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं, जिधर भी देखो उधर तू ही तू। बाबा ने कहा बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। ये है विकारी पतित दुनिया, सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ है ही स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे? बस यही सवाल पूछेंगे। उनके दिमाग में बच्चे और विकारी घूम रहे दुनिया के आगे। भगवान से, ज्ञान योग से कोई लेना देना नहीं है कि ब्रह्मा कुमारियां कितनों को शिक्षित कर रही है, ब्रह्मा कुमारियां कितनों को नशा मुक्त कर रही है, कितनों को भगवान से मिला रही है। ये नहीं जानना उनको, सिर्फ क्या जानना है?
इससे पता चलता है बुद्धि में यही भरा हुआ है सिर्फ। बाबा ने कहा बस यही सवाल पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी निकालते हैं, कितने जाते तो मनुष्य हो गए हैं, बढ़ा दी बहुत ज्यादा। और डरना चाहिए हमें इस बात पर कि आदमशुमारी जनसंख्या जनगणना इतनी ज्यादा हो गई है कि बेरोजगारी हो गई है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेंगे, पैसे के लिए कुछ तो करेंगे, वो हम जानते हैं। अभी हम जिस प्रोजेक्ट के लिए निकले हैं ना, उसके अंदर मालूम चल रहा है कि ये पैसे की ही कमी है, जिसके कारण वो नशे जैसे उल्टे कामों में और भ्रष्टाचार जैसे कामों में लग जाते हैं, जहां पर पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो बढ़ा करके तो ये हालत कर ली है हमने, और आगे की पीढ़ी का क्या होने वाला वो किसी को भी नहीं पता। बाबा ने कहा हर साल तो इतनी आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं, कितने तो जास्ती मनुष्य हुए हैं, ये नहीं बताते कि इतने मरे हैं। तो बच्चों को पहले अपना कल्याण करना है, मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये निश्चय करो। तो लोग तो ऐसे प्रश्न पूछते रहेंगे, पूछते पूछते वो चुप हो जाएंगे। कल्याण किसका करना है, खुद का करना है, बाबा को याद करना है। और अंत काल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे ये अक्षर भी झूठे हैं, अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे वो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, श्री कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसी को भी पता नहीं। श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का जन्म कहाँ है। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली तो होंगे ना, कहाँ गए, कहते हैं ब्राह्मण देवता नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना, बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म तो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो राधे का जन्म दिखाया है, लक्ष्मी का नहीं। कृष्ण का जन्म दिखाया है, नारायण का नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, नारायण का जन्म नहीं दिखाया, कृष्ण का दिखाया, क्योंकि कृष्ण बचपन का रूप है, तो वो दिखाई दिया जन्म, और जवान होकर के बड़ा होकर के वो नारायण बनते हैं। शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के मुख वंशावली तो थे ना, बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा। ये तो अभी ब्रह्मा बना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा 21 जन्मों की कमाई हम कर सकते हैं। इसके लिए शरीर को संभालना है, इतना संभालना है कि यज्ञ की हम पढ़ाई भी पढ़ सकें, बैठ करके हम योग भी कर सकें, और हाथ पैर हिला करके हम कर्मणा सेवा भी कर सकें। बाकी इससे रग नहीं रखनी है, इसमें कोई भी मोह या अटैचमेंट नहीं रखना है। बीमार हो गए तो दुखी नहीं होते रहना, मैं बीमार हो गई, बीमार हो गया, उसके लिए कोई प्रबंध रचना। ऐसा ही बाबा ने आज की मुरली में कहा था। दूसरा, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी का भी चिंतन नहीं आए, अपना कल्याण करना है। तो सबको ज्ञान दे दिया,
अब उसके बाद में किसका कल्याण करना है? स्वयं का करना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजाने पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजाने पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। बाबा ने कहा मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानापन नहीं रहता। वो ऐसे कह करके अपने को छुड़ा नहीं सकते कि हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। कई लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ होने के बाद बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता होता तो हम भी कुछ कर देते। रोज तो बाबा क्या बोल रहा है, अब ढोल बजा के तो यहाँ पर, और अगर हम चाहते कि कोई कटोरा लेकर के हमारे आगे आए और हमें कहे कि दे दो हमें कुछ, तो ऐसा तो होना असंभव है, क्योंकि मांगने से मरना भला। ये दीदियों का भी हमारे लिए प्यार होता है कि कम से कम वो किसी सेवा की सूचना हमें दे रही है कि कुछ हो रहा है, कुछ करना है तो कर लो। नहीं तो उन्हों के पास इतना सामर्थ्य है। एक सेंटर, एक दीदी जिसके पास एक छोटा सा स्थान था, लेकिन वहां पर आने वाले लोग 70-80 मतलब बहुत ज्यादा लोग थे। अब वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ तो बनना चाहिए, कुछ तो बनना चाहिए। लेकिन सामने देखा कि इनको बहुत बारी कहने पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, आगे से कुछ भी कहना बंद कर दिया। अब वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैंने कई कई महीनों तक फिर योग करना शुरू कर दिया, और योग करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि एक किसी बहुत बड़े अधिकारी का ट्रांसफर हो गया उनके स्थान पर, और वो अधिकारी पीछे से कोई ज्ञान और योग को समझ करके आया हुआ था। और उस जैसे ये दीदी उनसे मिले, और मिलते ही सबसे पहला काम उन्होंने क्या करवाया, एक जमीन दिलवा करके और वहां पर सारा गवर्नमेंट की तरफ से वो कार्य करवा दिया। तो ये तो हमारे पास चांस है। और बाकी जो ज्ञानी बच्चे होते हैं, बाबा ने कहा वो कभी ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। पहले किसी के साथ मिलकर के गड़बड़ी कर दो, फिर पकड़ में आ जाओ, और फिर बहन जी को क्या बोलो, हमें तो पता ही नहीं था, उनको ये बात नहीं बोलनी थी क्या? कैसे नहीं पता था? और जो गृहस्थ में रहने वाले हैं उनको क्या नहीं पता? पता तो इन्हों को नहीं होता, इन्हों को सिखा देते हैं लोग सब कुछ। परिवारों में रहने वालों को तो सब पता है ना, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना। आज बाबा ने ज्ञान स्वरूप का एक नया परिभाषा बताई कि वो अनजानेपन में नहीं रहेंगे, और जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता है, जैसे कि पहले से ही हम सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम, माया की रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बच करके रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए हैं, उनसे हार खाना, उनके लिए हार खाना असंभव है। माया उनको कहीं से भी हरा नहीं सकती है। तो इसलिए क्या बनना है? एक तो ज्ञान स्वरूप बनना है, और दूसरा योग युक्त बनना है। योगियों के लिए माया कभी हार नहीं खिलाएगी उनको। और आज का स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त है वो कभी भी प्रभावित नहीं हो, जो सदा प्रसन्न चित्त है वो कभी भी प्रश्न चित्त नहीं हो सकते। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है, टाइम नहीं लगता। तो ज्ञान और योग, ज्ञान है रोशनी लाइट, और योग है शक्ति। तो एक पहाड़ी को पार करने के लिए, पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए केवल रोशनी की आवश्यकता नहीं है कि भाई मुझे पता है कितने किलोमीटर रास्ता है, कैसे जाना है, क्या करना है। वहां तक पहुंचने के लिए शक्ति भी तो चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो ज्ञान है लाइट और योग है
माइट, शक्ति, और वो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बनती। आज का स्वमान, मैं ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्मा हूँ। ओम शांति।